जो तारीख तय किया इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए, वो वीर सावरकर जिसे कहते हैं, हम कहते हैं वो कैसा वीर है जो अंग्रेजों से 5-5 बार उनके पैरों पर गिर करके माफी मांगा। उसने जो है अंग्रेजों से वो पेंशन लेने का काम किया, उसके टुकड़े पर पलने का काम किया। ये देश मनुस्मृति से चलेगा कि भारत के संविधान से चलेगा। ये इस तरह के कुरीतियों को कर करके, इस तरह की उनकी जो मंशा है, जो इस देश के बहुसंख्यक जनता के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, आजादी के ऊपर तो करारा तमाचा मारा है। हम उस संसद भवन के बारे में कहना चाहते हैं कि इस देश का संसद भवन मात्र 93 साल पुराना और कई देशों के संसद भवन हजारों साल पुराना। संसद भवन जो पहले से भी तैयार है, उसकी कोई दूसरी संसद भवन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए या अपना नाम उस संसद भवन में जुर्माने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसका उद्घाटन नहीं करा करके और अपने से उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दलित और आदिवासियों का घोर विरोधी है। ये पुनः इस देश में मनुवादी संस्कृति को लाना चाहते हैं, ये राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ये हर परंपरा को तोड़ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वजारोहण सब जगह होता था, लेकिन इनका जो आदेश हुआ कि नहीं, सब दिन लोग झंडा फहराएगा, उस तिरंगा झंडा का अपमान समझिए। सब दिन उस झंडा को फहराने की परंपरा हम लोगों की नहीं रही है। जो कोरोना काल था, कोरोना काल में देश में भयंकर संकट था, उस काल में नए संसद भवन की नींव रखा और उस समय जो देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे रामनाथ कोविंद जी, उनको इस कार्यक्रम से बाहर रखा। एक तरफ जहां संसद का आज उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है उसका कटाक्ष कर रही है और बीजेपी जो बिहार से जदयू के सभी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ है और सामने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ये लोग आज बैठ करके भूख हड़ताल में बैठे हुए। अभी हमारे साथ कुछ बात करने के लिए कार्यकर्ता है, किस चीज को लेकर यहाँ पे बैठे हैं? आज बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है देश में। जो संवैधानिक नीति है, आदेश है, उसके अब मैंने आपको जाहिर होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो आदिवासी समाज की महिला हैं। और याद होगा आपको कि लोकसभा का सत्र चलता है, उस समय सबसे पहले संबोधन जो होता है राष्ट्रपति महोदय का होता है, राष्ट्रपति महोदया का होता है। लेकिन इस परंपरा को ये समाप्त किया जा रहा है कि आज संसद भवन जो पहले से भी तैयार है, उसकी कोई दूसरी संसद भवन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए या अपना नाम उस संसद भवन में जुर्माने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसका उद्घाटन नहीं करा करके और अपने से उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो संविधान के विरुद्ध है और देश हित में नहीं है। इसलिए इस अन्याय के विरोध में जदयू बिहार के द्वारा जो है सो बी.आर. अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार हम 1:30 से 2 बजे तक हम अनशन पर रहेंगे और विरोध करेंगे। आप लोग जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हुई थी, एक आदिवासी समाज से आती है, उस समय आप लोग उनको वोट नहीं किए थे और जब उनको बना दिया गया तो आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, वोट देना न देना अलग बात है। आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो केवल जदयू के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो संपूर्ण बिहार की जनता के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वोट देना और नहीं देना ये अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जो परंपरा है, उस गद्दी पर जब बैठ जाते हैं राष्ट्रपति तो उसका आदर और सम्मान सभी लोग करते हैं, देश के लोग करते हैं। आज उस परंपरा को समाप्त किया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से। ये हर परंपरा को तोड़ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वजारोहण सब जगह होता था, लेकिन इनका जो आदेश हुआ कि नहीं, सब दिन लोग झंडा फहराएगा, उस तिरंगा झंडा का अपमान समझिए। सब दिन
उस झंडा को फहराने की परंपरा हम लोगों की नहीं रही है। जो जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, कमिश्नर मुख्यालय, इसमें मुख्यालय में जो है सो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता था, लेकिन झंडा का अपमान किया जा रहा है। आज झंडा कहीं उल्टा है, कहीं सीधा है, कहीं मुड़ा हुआ है, कहीं फटा हुआ है, उसका कहीं कोई ध्यान नहीं। राष्ट्र हित में ये मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। संसद भवन का एक तरफ इतिहास होने जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग धरने पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किस लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के नेतृत्व में सरकार चला रही है, ये मोदी सरकार जो आज का दिन कलंकित करना चाहती है, ये मोदी सरकार जो कोरोना काल था, कोरोना काल में देश में भयंकर संकट था, उस काल में नए संसद भवन की नींव रखा और उस समय जो देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे रामनाथ कोविंद जी, उनको इस कार्यक्रम से बाहर रखा। और आज जब इनॉग्रेशन का मामला आया, उद्घाटन का मामला आया, तो आज के तारीख में देश का महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू है और इन्होंने आज भी वही गलती किया कि जो संविधान का संरक्षक और संसद के प्रति उत्तरदायी हमारे देश का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी इस कार्यक्रम से इग्नोर करके उन्होंने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दलित और आदिवासियों का घोर विरोधी है। ये पुनः इस देश में मनुवादी संस्कृति को लाना चाहते हैं, ये राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? राजतंत्र की बात आपने कह दिया, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज को उसे कैसे उनको बैठाया गया? उनको अब हमारी बात को पूरी सुनिए। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? ये देश मनुस्मृति से चलेगा कि भारत के संविधान से चलेगा? ये इस तरह के कुरीतियों को कर करके, इस तरह की उनकी जो मंशा है, जो इस देश के बहुसंख्यक जनता के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, आजादी के ऊपर तो करारा तमाचा मारा है। हम उस संसद भवन के बारे में कहना चाहते हैं कि इस देश का संसद भवन मात्र 93 साल पुराना और कई देशों के संसद भवन हजारों साल पुराना। हम यूके की बात करते हैं, यूके में वो हजारों साल पुराना वो संसद भवन, जब 1834 में आग लग जाने के कारण वो संसद पार्लियामेंट ध्वस्त हुआ था, तो 1840 में पुनः जो है उसको उसी स्थान पर बनाया गया। भारत का संसद भवन मात्र 93 साल पुराना। उस संसद भवन से हमारी आजादी की यादें जुड़ी थी। उस संसद भवन में आजादी का पहला जश्न मनाया गया था। उस संसद भवन को बनाने के लिए भारत की मिट्टी, भारत की गिट्टी, भारत का पत्थर और भारत के मजदूरों ने बनाया था और भारत की आजादी से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। उसी संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये संविधान सभा की बैठक हुई थी और उसी संविधान सभा में, उसी संसद भवन में देश का जो पहला दिन आजादी का जश्न होता है वहीं से मनाया गया था। संसद भवन तरह से उस देश के इतिहास को मिटा करके कौन सा इतिहास लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? इस देश को कैसा देश बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये तो इस तरह से जो कारनामे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज के दिन जो तिथि चयन किया, आज के दिन जो तारीख तय किया इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए, वो वीर सावरकर जिसे कहते हैं, हम कहते हैं वो कैसा वीर है जो अंग्रेजों से 5-5 बार उनके पैरों पर गिर करके माफी मांगा। उनने जो है अंग्रेजों से वो पेंशन लेने का काम किया, उसके टुकड़े पर पलने का काम किया और भारत के
प्रति, इस देश के प्रति अंग्रेजों से दलाली करने का काम किया, उसको आप वीर कहते हैं। तो फिर भगत सिंह कौन थे? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी से, हम पूछना चाहते हैं वो कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? वो ये बहुसंख्यक देश की जनता के हित में, ये जो जनता आज जो है, जब उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंची, वो बाबा साहब की याद को मिटाना चाहते हैं, वो अंबेडकर को मिटाना चाहते हैं, जिस अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया, दुनिया का सभी देशों में सबसे अच्छा, सबसे स्पष्ट और सबसे शानदार जानदार संविधान बनाने का काम किया और दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। वैसे अम्बेडकर को इतिहास को मिटाना चाहती है और इस देश के दलितों का, आदिवासियों का, इस देश की बहुसंख्यक जनता का, इस देश की न्याय पसंद जनता के मुंह पर वो करारा तमाचा मारने का काम किया है। इस देश की जनता उसे माफ करने वाली नहीं है। इस देश की जनता 2024 में उसे एक कड़ा सबक सिखाने जा रही है और उसे इस देश की गद्दी से उतारकर दर दर की ठोकरें खिलाए। आप ये बोले कि 93 साल पुराना संसद भवन, क्या संसद भवन गिर जाता तब बनता? नहीं नहीं, संसद भवन अभी बहुत बढ़िया स्थिति में है, वो टूटने लायक नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। उसको अभी बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर बनाने की भी जरूरत पड़ी तो ठीक है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास तो कम से कम राष्ट्रपति महोदय से होना चाहिए। आज जो है सो देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देश के महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, राष्ट्रपति की गरिमा को जो है सो समाप्त किया जा रहा है, राष्ट्रपति पद की गरिमा को समाप्त किया जा रहा है। ये दुखद बात है। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रदेश सचिव जदयू बिहार। देखिए यहाँ पे सभी जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इतिहास को मिटाया जा रहा है और नई संसद बनाने की भी जरूरत नहीं थी। फिलहाल आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।